हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की वाटिका की वर्कबुक। और आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेकंड, जिसका नाम है पंच परमेश्वर। ये कहानी है जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे बहुत कुछ हमें सीखने के भी मिलता है अगर आपने ये बुक से पढ़ी हो तो। यहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ मिलान, कुछ क्वेश्चन आंसर आपको करने के लिए दिए होंगे। देखते हैं इसके शुरुआत के क्वेश्चन से कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति हम कहाँ से कर पाएंगे? अगर हमने इसके चैप्टर को पढ़ा है तो हम इसकी खाली जगह को भर पाएंगे। तो देखिएगा क्या है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। में गाढ़ी मित्रता यानी दो व्यक्ति थे जो बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्र थे। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई, तो रजिस्ट्री ना हुई, आपको केवल रजिस्ट्री ना भरना। सरपंच किसे बनाया जाए, तो यहाँ पर थोड़ा लंबा भरना है, मैं आपको बता देता हूँ। सरपंच किसे बनाया जाए, इस पर लेकर के, इस बात को लेकर के खाला जान और जुम्मन शेख में कहासुनी हो गई। अलगू चौधरी मूल लाए थे, यहाँ भी थोड़ा आपको लंबा सेंटेंस लिखना मैं बता देता हूँ। अलगू चौधरी बटेश्वर के मेले से एक बहुत सुंदर बैलों की जोड़ी मूल लाए, वो आप इसमें लिखेंगे। और जुम्मन का नाम, यहाँ हमने इसको लिख रखा है, ये पूरा यहाँ भरा जाएगा। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। मतलब दोबारा पंचायत फिर बैठी तो उसमें क्या था, वो एक दूसरे के बदले की भावना से, अगर आपने पढ़ा हो तो इसलिए वो डर लगने लगा, अरे ये तो हमारे खिलाफ बैठ गया है, मतलब पंच बन के तो अब हमारे खिलाफ ये जो फैसला सुनाएगा देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक पंच को एक पंचायत की कमेटी में बैठ करके जैसा फैसला करना चाहिए था, दोनों ने वैसा ही फैसला किया। दोस्ती को उन्होंने दरकिनार करके फैसला किया। ये कहानी का सार था उसमें। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। और सेकंड क्वेश्चन ये कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताने। जैसे गाड़ी, अब गाड़ी का क्या होता है, जैसे हम लोग सब्जी बनाते वो भी तो गाड़ी होती। तो गाड़ी का मतलब आप गंभीर कह सकते हैं, बहुत अधिक कह सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। आठों पैर का मतलब क्या होता है, पूरे 24 घंटे, यानी पूरा दिन लिखा हुआ आपने, ठीक है। दैव योग का मतलब होता है कोई ईश्वरीय शक्ति हो या भगवान की आप पे कृपा हो जाती है, दैव योग होता है। कभी कभी नहीं, बाई चांस जैसे हम लोग जैसा सोचते वैसा ही हो जाता है, तो इसी को दैव योग कहा जाता है। विनती का मतलब होता है प्रार्थना करना। जायदाद का मतलब होता है जो आपके पास प्रॉपर्टी संपत्ति है वो जायदाद बोली जाती है। और बेसहारा का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष या महिला जिसका कोई सहारा नहीं हो, सिंगल वन पर्सन हो, कोई उसका सगा संबंधी नहीं हो, तो समझो फिर वो बेसहारा होता है। और तीसरा क्वेश्चन इस बात से संबंधित है कि आपको ये अनुच्छेद दिया गया, इसको पढ़ेंगे और इसी से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखो हिंदी के जो भी पेपर होते हैं, क्लास आप 12 तक हिंदी के पेपर देंगे तो वहाँ आपको इस प्रकार के एक क्वेश्चन जरूर मिलने के लिए। आगे की जो हिंदी से संबंधित कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें भी एक स्ट्रेंजा आता है, तो आप उसी को ध्यान से पढ़ेंगे और वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है, अभी तो ये मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मतलब मित्रता थी तो मित्रता के अनुसार से, मतलब पक्षपात करके सवाल पूछने चाहिए थे, तो वो उसने ऐसा नहीं किया। जुम्मन ये बात सोच ही रहे थे, अलगू ने फैसला सुना दिया। क्या कि जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया है। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्चा दिया जाए। माहवार खर्चा, या तो आप जिसकी प्रॉपर्टी आपने ले लिए उसे हर महीने खर्चा दीजिएगा। अगर आप खर्चा नहीं देते तो ये समझा जाएगा बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्चा देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। या तो आप उनको मंथली खर्चा दीजिएगा, नहीं तो जो आपने प्रॉपर्टी ले ली है उसकी जो लिखा पढ़ी आपने करवाई है वो कैंसिल हो जाएगी और जो संपत्ति थी वो खाला जान के पास वापस पहुंच जाएगी। तो इससे संबंधित देखिए अब क्वेश्चन क्या हमसे पूछे जा रहे हैं। पहला ये कि किसने जुम्मन से जिरह शुरू की, तो साफ लिखा हुआ अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की, ठीक। तो अलगू चौधरी ने, आप इतना केवल लिख दें। जुम्मन क्यों चकित थे, अब चकित इसलिए थे अभी तो ये मेरे पास बैठे थे और हमसे इतने सवाल जवाब करने लगे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया, अभी तो ये मेरे पास साथ थे, यानी मेरे पास बैठे थे, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, अब इतने प्रश्न हमसे क्यों पूछ रहे हैं। अलगू ने क्या फैसला सुनाया, अलगू ने ये फैसला, अगर खाला जान को आप माहवार खर्चा ना दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आपकी रजिस्ट्री रद्द है, ठीक। आप अपने शब्दों में इसको लिखें।
मुहावरे का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखो वाक्य प्रयोग भी करना है, तो वाक्य प्रयोग तो हमने नहीं किया है, हमने केवल अर्थ लिख दिया है। हम बताएंगे आपको वाक्य प्रयोग कैसे करना है। जैसे पहला मोहर लग जाना, काम पक्का हो जाना, ठीक है। अलगू चौधरी की जब रजिस्ट्री मतलब उस पर चढ़ गई तो उनका काम पक्का हो गया। ये अपने शब्दों में आप कोई भी चीज़ लिख दें। सिर माथे चढ़ना का मतलब होता है क्रोध करना। आज पिताजी को हम पर बहुत गुस्सा आ गया, उनका सिर माथे चढ़ गया। आठों पैर खटकना मतलब कोई किसी को पसंद ना करना। कोई व्यक्ति जिसे आप पसंद नहीं करते और वो बार बार आपके सामने आ रहा है या आपके साथ रह रहा है तो वह आठों पैर खटकता रहेगा। तो इसे आप अपने शब्दों में प्रयोग करें। अर्थ हमने लिखा। कलेजा धक धक करना है बहुत अधिक डर लगने लगना, ये अब क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं जंगल में जा रहा था तभी शेर आ गया, मेरा कलेजा धक धक करने लगा। फूले ना समाना बहुत अधिक खुशी होना। अब खुशी किस बात से हो सकती है उस पर आप अपना, जैसे आज मेरा जन्मदिन है तो मैं फूले नहीं समा रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, या मैं आज अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ तो मुझे बहुत खुशी है। कुछ भी आप वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है कि सही कथन पर सही का, गलत कथन यानी सही गलत, यानी ट्रू फॉल्स टाइप के आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए जो कि करने हैं। देखिएगा अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो कर पाएंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, बिल्कुल सही बात है, गाढ़ी मित्रता थी तो टिक किया गया। जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला ले, नहीं, वो एक दूसरे से ही बदला लेना चाहते। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी एक दूसरे से बदला लेना चाहते थे। ये समझू साहू की अलग बात है, ठीक, तो ये रॉन्ग है। बैल की मृत्यु केवल इस कार्ड से हुई थी, वो समझू साहू का मतलब मैटर था जो बैल वाला था। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उसने कठिन परिश्रम लिया गया और दाने चारे का उसका कोई खास बंदोबस्त नहीं किया गया, लिहाजा उसकी मृत्यु होगी। इस बात को लेकर की पंचायत हुई थी। जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी के विरुद्ध फैसला सुनाया, बिल्कुल सुनाया। भाई पक्ष में सुना देते तो ऐसा नहीं हो जाता, ये देखो ये दोस्त थे इसलिए इन्होंने आपस में साठगांठ कर ली और सही फैसला नहीं दे पाए, तो उनके खिलाफ ही फैसला दिया था उसने। सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता, बिल्कुल सही बात, आपको निष्पक्ष होकर ही न्याय करना पड़ेगा, तभी आप सरपंच माने जाएंगे। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखो। देखो तद्भव क्या होता है, जिसे हम अपनी भाषा में, बोलचाल भाषा में बहुत से शब्दों को बोलते रहते हैं लेकिन वो संस्कृत से अलग हट जाते हैं। जैसे निभा है तो हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, अरे हमारा भी यहाँ निभा नहीं होगा, तो वो निभा ना होकर के निर्वाह होता है। निठुर ना होकर के निष्ठुर होता है, पहर ना होकर के प्रहर होता है, और घर ना होकर के गृह होता है, लेकिन हम लोग हमेशा घर ही बोलते हैं। तो जो घर शब्द है वो होता है तद्भव, और उसका बिल्कुल 100% शुद्ध रूप होता है ग्रह, जो कि संस्कृत में लिखा होता है। और भगत हम लोग कहते हैं लेकिन भगत ना होकर के भक्त होता है, ठीक। तो ये तद्भव थे, इनकी हमने तत्सम लिख दिए। और अगला क्वेश्चन इस बात से लेकर के आपको अनुनासिक और अनुस्वार बताना। देखो जिस शब्द पर बिंदी रखी होती है पॉइंट ऊपर, ये तो अनुस्वार होता है, और जहाँ चंद्र बिंदी लगी होती है वो अनुनासिक होता है। तो जिस पर बिंदी रखी है वो हमने केवल अनुस्वार लिखे, और जिन पर चंद्र बिंदी लगी हुई है वो अनुनासिक लिखे। इतना आपको इसमें इस सवाल में करना था, क्वेश्चन 7 में। और यहाँ पर हमको मिलान करना है, ठीक है। विलोम शब्दों के, जैसे सत्य का विलोम शब्द सीधी सी बात है असत्य हो जाएगा, तो आप यहाँ से मिलान कर देंगे। अंत का प्रारंभ इन्होंने किया, संध्या का सुबह होना चाहिए, ठीक है। उषा, वृद्ध का होना चाहिए तरुण, वृद्ध बूढ़ा होता, तरुण जवान होता है। उचित का अनुचित होना चाहिए, और परिश्रम का आलस्य होना चाहिए, और संध्या का उषा यानी सुबह का टाइम, उषा काल जिसे बोलते हैं। तो ये मैचिंग हो गई। और नेक्स्ट 9 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। मतलब लिखा तो है लेकिन थोड़ी सी कहीं गलती होगी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में मित्रता गाढ़ी थी, नहीं, हमको लिखना है गाढ़ी मित्रता थी। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, सही करके हमने लिख दिया। पंचों ने विचार इस मामले पर किया, तो पंचों ने इस मामले पर विचार किया। पंचों ने दोनों से जवाब सवाल शुरू किए, जवाब सवाल नहीं होते, सवाल जवाब होते हैं। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। पंचों ने तुम्हारे मामले पर विचार अच्छी तरह किया, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया, इस प्रकार से वाक्य लिखना है। तो वो जो लिखा है वो गलत है। उचित है कि समझू के लिए बैल का पूरा दाम दें। उचित होगा कि समझू को बैल का पूरा दाम दें, ये इसका सही वाक्य लिखेंगे आप। और नेक्स्ट है तुकांत वाले लिखने हैं, जिसमें तुकबंदी हो, अर्थ से कोई मतलब नहीं। जैसे दाम है काम, पहर, ठहर, लगाया, जगाया, राजी, बाजी, लिपट, निपट, ताक, नाक, गिरा, सिरा, बिनती, गिनती। तो आप अपने हिसाब से कोई भी तुकबंदी वाला शब्द लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो हमने लिखे वो ही है।
और नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग, पुल्लिंग का मतलब होता है पुरुष लिंग। जैसे हम किसी लड़की से कहेंगे आप कहाँ जा रही हो, और लड़के से कहेंगे आप कहाँ जा रहे हो, तो रही स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा और रहे पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको जैसे लगी का लगा, बूढ़ी का बूढ़ा करके दिखाए, लगी का लगा, गई का गया, उठी का उठा, मिली का मिला। तो ये जो शब्द थे ये लेडीज या लड़कियों के लिए बोले जाते हैं और ये पुरुष या लड़कों के लिए बोले जाते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन आपके स्वयं करने के लिए है कि अपने मित्र के बारे में लिखिए। अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके बारे में लिखिए। क्या लिखना है आपको उसके बारे में? उसका पहले आप नाम लिखेंगे, आपके क्लास में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता वो लिखेंगे, या वो किस स्कूल में पढ़ता है वो लिखेंगे, वो कैसा है उसके बारे में लिखें। यानी जितनी भी जानकारी आपको संक्षेप में अपने दोस्त के बारे में है वो आप पूरी यहाँ पर स्वयं लिखें। और अंतिम क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से देखो पहले जो शब्द लगा, किसी शब्द के आगे अक्षर लगा दिया जाता तो उपसर्ग बोला जाता है और बाद में लगने वाला प्रत्यय बोला जाता है। तो ये उपसर्ग लगा हुआ है, तो जैसे हमने क्या करेंगे, मर है, मर के आगे आ लगा देंगे तो अमर हो जाएगा, ये उपसर्ग होता है और आपका ज़्यादातर विलोम शब्द बन जाता है इससे। पूर्ण का आ लगाने से अपूर्ण हो जाएगा, समर्थ का आ लगाने से असमर्थ हो जाएगा, कारण का आ लगाने से अकारण हो जाएगा और सफल का आ लगाने से असफल हो जाएगा, और असामान्य पर अगर आ लगा देंगे तो असामान्य हो जाएगा, असामान्य। तो ये था चैप्टर 2, ठीक, पंच परमेश्वर, जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। उसकी एक्सरसाइज को हमने आपको अपनी तरफ समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।